जय हिंद फ्रेंड्स। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो। दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं, आइए देखते हैं। देखिए, भूगोल के कुछ प्रमुख परिभाषिक शब्द हैं जो कि आपको सिर्फ भूगोल में ही काम नहीं करेगा दोस्तों, आपको इतिहास में भी काम करेगा। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि जो लूसेंस बुक है जो कि हर एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस पे हम लोग चर्चा करेंगे, उसी पे वीडियो आगे लगातार आते रहेगा। तो दोस्तों, उसमें ये चीज जो है सो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए आज हम लोग इस चीज को देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग द्वीप को देखेंगे दोस्तों, उसके बाद फिर प्रायद्वीप को देखेंगे, उसके बाद महाद्वीप को देखेंगे और फिर उप महाद्वीप को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, द्वीप किसे कहते हैं? तो कहता है वह छोटा भूखंड जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। वह छोटा भूखंड, छोटा भूखंड मतलब छोटा सा क्षेत्र, छोटा सा क्षेत्र जो चारों ओर जल से घिरा हो। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये मान लीजिए कोई क्षेत्र है और इसके चारों ओर जो है जल है, क्या है, चारों ओर जल है, तो इसे आप क्या कहिएगा? द्वीप कहिएगा। जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो इस प्रकार से, और उसके चारों ओर जल है, तो उसे हम लोग द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? द्वीप कहते हैं। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, वह छोटा भूखंड जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे हम लोग द्वीप कहते हैं। अब देखिए, दूसरा आता है कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो प्रायद्वीप वह भूभाग जो तीनों ओर जल से घिरा हो, वह भूभाग जो तीनों ओर जल से घिरा होता है उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप कहने का क्या तात्पर्य है? वह क्षेत्र जो तीनों ओर जल से घिरा हो उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। अब इससे अच्छा उदाहरण देखिए दोस्तों, अपना भारत जो देश है वो एक प्रायद्वीप है। कैसे? तो देखिए, ये नीचे का भाग है, इधर है आपका दोस्तों पश्चिम, इधर क्या है, इधर पूर्व है, और इधर दोस्तों पश्चिम है, और इधर दक्षिण है, और तीनों ओर दोस्तों जो है जल है। क्या है? तीनों ओर जल है। तो कहता है आपका परिभाषा कि वह भूभाग जो तीनों ओर जल से घिरा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। वह भूभाग जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे द्वीप, और वह भूभाग जो तीनों ओर जल से घिरा हो उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। और भारत एक प्रायद्वीप है और यह अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत आता है। अब देखिए, कहता है महाद्वीप। महाद्वीप को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट क्या है? पृथ्वी पर वह भूभाग जिसकी सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी, देखिए संसार को दोस्तों दो भाग में बांटा गया है, एक है स्थलीय भाग और एक है जलीय भाग। तो स्थलीय भाग की जो सबसे बड़ी इकाई है उसी को हम लोग महाद्वीप कहते हैं, और जल का जो बड़ा भाग है उसे हम लोग महासागर कहते हैं। तो देखिए, कहता है पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी जो है दोस्तों दो भाग में बटा है, एक है स्थल और एक है जल। तो पृथ्वी का जो सबसे बड़ा भाग है उसी को तो हम लोग महाद्वीप कहते हैं, और जल का जो भाग है उसे हम लोग महासागर कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, है उप महाद्वीप जिसे कहते हैं सब कॉन्टिनेंट। क्या कहते हैं? सब कॉन्टिनेंट। तो आइए देखते हैं ये क्या है। तो एक विस्तृत भौगोलिक इकाई, एक विस्तृत भौगोलिक इकाई जो शेष महाद्वीप से प्राकृतिक सीमाओं के द्वारा स्पष्टतः भिन्न दिखाई पड़ती है उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। देखिए दोस्तों, परिभाषा जो है वो अपने शब्द में है, लेकिन पहले हमें समझना है, क्योंकि किसी भी चीज को अगर आप समझिएगा नहीं तो फिर आपके पल्ले वो नहीं पड़ेगा। तो आइए देखिए, एक विस्तृत भौगोलिक, विस्तृत मतलब बड़ा, विस्तृत मतलब बड़ा, एक विस्तृत भौगोलिक इकाई जो शेष महाद्वीप। अब दोस्तों, महाद्वीप ऊपर हम लोगों ने देखा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग को महाद्वीप कहते हैं। तो महाद्वीप से प्राकृतिक सीमाओं के द्वारा, अब प्राकृतिक सीमा क्या होता है कि जो हम लोगों ने नहीं बनाया, जो भगवान जो बना के भेजे हैं, या जो जैसा है पहले से है, तो वो है प्राकृतिक। तो प्राकृतिक सीमाओं के द्वारा स्पष्टतः भिन्न, यानी उसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग। अब जैसे कि आप मैप देखिएगा, संसार का जो मैप है उसमें सारे देशों को देखिएगा तो कोई
कुछ अंडाकार है, कुछ गोलाकार है, कुछ इस प्रकार से है। और ऐसे तो महाद्वीप उप महाद्वीप भी बहुत सारे हैं, लेकिन अपना जो भारत है, तो हम लोग भारत में रहते हैं तो थोड़ा भारत का एग्जांपल लेंगे तो अच्छा से समझेंगे। तो देखिए अपना जो भारत है वो इस प्रकार से कहीं ना कहीं है। अब इस प्रकार से है तो ये क्या कहता है कि प्राकृतिक सीमाओं के द्वारा स्पष्टता भिन्न दिखाई पड़ती। आप लोग देखिएगा कि मैप में जाके देखिए, भारत को खोजिए, भारत को खोजने में आपको बहुत ही कम समय लगेगा। लेकिन यही हम कहेंगे यूरोप को खोजिए, अफ्रीका को खोजिए, अमेरिका को खोजिए, तो हो सकता है 1-2 सेकंड आपको या 5 सेकंड का समय लगे। लेकिन आप भारत को जल्द ही समझ सकते हैं। तो ये प्राकृतिक सीमाओं ने कहीं ना कहीं स्पष्टता भिन्न दिखाई पड़ता है, तो इसे हम लोग उपमहाद्वीप कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट।